शापित तस्वीर। राजस्थान के एक छोटे से गांव कोलसिया में एक पुरानी हवेली थी, वर्मा कोठी। ये हवेली कई वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां रहने वालों की अजीब परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कुछ कहते कोठी में भूत है, तो कुछ कहते वो तस्वीर शापित है। वर्मा साहब के पोते अंशुमान को जब ये कोठी विरासत में मिली तो वह शहर से गांव आया। उसे डर भूत जैसी बातों पर भरोसा नहीं था। उसने हवेली की मरम्मत शुरू करवा दी, लेकिन मुख्य हॉल में टंगी एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। एक अजनबी महिला की तस्वीर, जिसकी आंखें मानो उसे घूर रही थी। रात होते ही हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। दीवारों से सरसराहट, दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना, और कभी कभी किसी के हंसने की गूंज। एक रात अंशुमान ने अपने मोबाइल से उस तस्वीर की फोटो खींची। जब उसने फोटो गैलरी में देखा तो तस्वीर में महिला की आंखें लाल थीं और उसका चेहरा हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। डरकर इसने गांव के बुजुर्ग पंडित हरिप्रसाद को बुलाया। पंडित ने तस्वीर देखते ही कहा, "ये कामिनी है। 100 साल पहले इस कोठी की नौकरानी थी। वर्मा खानदान के जुल्मों से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। तब से इसकी आत्मा इस कोठी में बसी हुई है।" पंडित ने चेतावनी दी, "अगर तुमने इस तस्वीर को हटाने की कोशिश की तो वो आत्मा जाग जाएगी।" लेकिन अंशुमान जिद्दी था, उसे यकीन नहीं था। अगली ही रात जब वह तस्वीर को हटाने गया तो एक तेज हवा का झोंका कमरे में भर गया। बिजली चली गई और अंधेरे में एक महिला की चीख गूंजी। अंशुमान जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे कोठी के बाहर पाया। शरीर पर लाल खरोंचे, आंखों में खून और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। पंडित ने बताया, अब उस पर कामिनी का साया है। अब अंशुमान की हालत बदलने लगी। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा। रात को चलना, बात बात पर गुस्सा करना और कभी कभी औरतों की तरह हंसना। गांव के पुजारी ने उसका भूत उतार किया, पर कुछ नहीं बदला। तब पंडित हरिप्रसाद ने एक पुराना ग्रंथ निकाला जिसमें लिखा था, शापित आत्मा को केवल उसकी अधूरी इच्छा पूरी करके ही मुक्त किया जा सकता है। पता चला कामिनी कोठी में एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन मालिक ने उसकी हत्या करवा दी। अब उसकी आत्मा बदला चाहती थी। पंडित और अंशुमान की दोस्त नीरा ने योजना बनाई। उन्होंने कोठी के पुराने तहखाने की खुदाई करवाई। वहां कामिनी की अधूरी कब्र मिली। नीरा ने कामिनी को मां की तरह पुकारा, उसकी आत्मा से माफी मांगी और पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अग्नि दी गई, हवेली के ऊपर एक काली छाया मंडराई, चीख की गूंज हुई और फिर सब शांत हो गया। तस्वीर की आंखें अब सामान्य थीं। अंशुमान को होश आया और अब वह पूरी तरह ठीक था। कुछ हफ्तों बाद अंशुमान ने उस हवेली को एक महिला आश्रय गृह में बदल दिया। वह अब समझ चुका था, भूत हमेशा बुरे नहीं होते, कभी कभी वे इंसाफ मांगते हैं। कामिनी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं, अगर उस तस्वीर को फिर से दीवार पर लगाया गया तो वो फिर लौट आएगी।